तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। और तुम लोगों को 11वीं में जो डिफरेंशिएशन पढ़े वो अच्छे से आना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर लेता हूँ। आता है ना? आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा रिवीजन कराता हूँ सबसे पहले। तो मान लो हमारे पास एक एफ है जो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब होता है भाई? कि जिसकी सारी वैल्यूज रियल होती हैं। ठीक है, इनपुट भी और आउटपुट भी। ठीक है ना? तो इस फंक्शन को मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। कहाँ पे? एक किसी पॉइंट पे सी पे मान लो। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते थे? याद कर लो, एफ डैश सी, या फिर इसका था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट सी। इस टाइप का कुछ याद आ रहा है? और ये निकलता कैसे था? तो एफ डैश एक्स जो आता था डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग बोलते थे, कैसे निकलता था याद है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, सॉरी सी प्लस एच नहीं, एक्स प्लस एच, पहले वैल्यू नहीं रखते ना। ठीक, डिवाइडेड बाई एच। ये याद है कि नहीं बताओ? ठीक। फिर बाद में तुम लोगों ने देखा कि फंक्शन जो अपना एफ ऑफ एक्स है उसको अपन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसके रिप्रेजेंटेशन और आ गए, y डैश भी लिख सकते थे, या फिर हम लोग इसको लिख सकते थे dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी वाई डैश एट सी। इस टाइप से भी रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, बोलते क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट फंक्शन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सारी लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते थे और हमने कई सारे बेसिक फार्मूले देखे हुए हैं। मैं इधर में लिख रहा हूँ फंक्शन और इधर में रख रहा हूँ उसका डिफरेंशिएशन। तो जो बेसिक है वो x की पावर n का क्या होता था? n x की पावर n माइनस 1 साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x। अब बाकी तुम लोग जान लो, फिर आता ही होगा log x का 1/x। ठीक है, ये सब बचपन में मतलब 11वीं कक्षा में करके आए हो ना? नहीं करके आए हो तो भी कर लो। ठीक, तो अब आगे कार्यक्रम क्या है? 12वीं कक्षा में करना क्या है? तो 12वीं कक्षा में इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। ये वाले सिंपल डिफरेंशिएशन बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस ऑलरेडी किए हो, इनका थोड़ा और ऐसा वर्जन जो डिफरेंशिएट करना पॉसिबल ही नहीं होता। लाइक क्लास 11th में कुछ इस टाइप का नहीं किए हो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका अपने को कोई आइडिया नहीं है। तो ये ऐसे सवाल कैसे किए जाएं? या मैं तुमको दे दूं 2 की पावर 3x स्क्वायर, इस टाइप का भी कोई आइडिया नहीं अपने को। तो 12th में यही जो अलग टाइप के जो फंक्शंस हैं, जो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं वो फंक्शन जो डायरेक्ट दिख जाते हैं, और इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब सीधा सीधा वेरिएबल डिपेंडेंस अपने को दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? तो अब इन पे अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपन एक चीज़ लिख रहे हैं जो थ्योरम है, यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरम है। वो ये है कि भाई अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट सी पे, तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। मतलब आसान भाषा में लिखना चाहो तो लिखो एवरी फंक्शन, नहीं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी differentiable function at C is also continuous at C। तो इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो ये जो डेफिनेशन है एफ डैश सी का वो लिख के वहाँ से लेके आते हैं एफ डैश सी को। एफ डैश सी को क्या लिखोगे भाई? तो याद करना, ये भी एक फॉर्मूला था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। ठीक है, और ये कब ट्रू होता था? जब x इज नॉट इक्वल टू c। ठीक है ना? याद है? ये नहीं याद है तो जान लो, ये स्लोप ही तो है भाई। डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है? स्लोप। ऊपर क्या है? फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस, नीचे क्या है? वो वैल्यू जो पॉइंट पे है उसका डिफरेंस। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक,
अब इसको प्रूफ करना है हमको, तो अब अपन क्या करें बताओ, कुछ दिमाग लगाते हैं। लिमिट निकालना होता है बस, आसान भाषा में देखा जाए तो एक काम करते हैं, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी से ही शुरुआत करते हैं और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी को लिख लेते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इसी का अपने को मेनली लिमिट निकालना है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, अगर मैं ऊपर नीचे x माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई फर्क पड़ता है क्या? अब एक काम करते हैं, दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं। चलो ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू c, इस पे भी और इधर भी ले सकते हैं, पूरे पे लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा भी देखो, तो लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ c इज इक्वल टू, अब देखो ये लिखते हैं लिमिट x टेंस टू c, ये देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, एक साइड लिख लो और ये वाले को दूसरे साइड लिख दो, लिमिट x टेंस टू c x माइनस सी। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही लिमिट डालोगे क्या होगा, c माइनस सी क्या होगा, 0। तो ये पूरा RHS 0 हो गया क्या? अच्छा, LHS में क्या है, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स और क्या है माइनस लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ c। ये तो c डालने का कोई मतलब नहीं है, एफ ऑफ c ही तो है वो, तो इसका मतलब इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं इस टाइप से, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ c। या ये आइटम जो यहाँ पे है, ये आइटम एफ ऑफ c ही तो है ना, और जब लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल होती है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, ये पिछली एक्सरसाइज में देखे हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन c पर डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल था। हमने क्या किया, उसके फंक्शन को मतलब यहाँ से शुरू किया और हम उसी पॉइंट को लाना चाह रहे थे जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है। ये डिफरेंशिएशन ही है ना, वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ख़त्म हो गया और बहुत आसानी से हो गया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ ज़रूरी है क्या कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेकिन क्या उल्टा ज़रूरी है सच होना? ज़रूरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसको नोट करो, फिर उसको भी प्रूफ करके देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पहले हमने क्या बोला कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। प्रूफ किए, आ गया। इसका मतलब क्या है, तो ट्रू है। लेकिन क्या रिवर्स आइटम ट्रू है? तो मुझे ऐसा पता है कि नहीं है ट्रू, वरना मैं ये प्रूफ करने जाता। बट मुझे लगता है कि हमको मॉड एक्स के ग्राफ से काफ़ी अच्छा आइडिया मिलने वाला है कि जो मॉड एक्स है, अगर तुम लोग देखो तो कुछ ऐसा होता है इसका ग्राफ। ये 0 पे कंटिन्यूस था, याद है? ठीक है ना, ये प्रूफ किए हो। बट चेक करो ये डिफरेंशिएबल है क्या 0 पे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अपन क्या करते थे, याद करो। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये हमारा फॉर्मूला होता था। ठीक है ना, तो इसी पे अपन को अप्लाई करना है। इसको कैसे यूज़ करोगे अब बताओ। हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पे। तो लो इसी में देखते हैं फिर। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। अच्छा, अब क्या करना है, अब अपन को चेक करना है इसको दो जगह पे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ, ये एफ ऑफ 0 कितना होगा, फंक्शन मॉड x है, 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, तो 0 को लिखना है क्या, तो जान दो फिर।
अपॉन एच, सॉरी ये लिमिट के अंदर रहेगा ना यहाँ पे, एफ ऑफ एच अपॉन एच। ठीक, तो अब देखो क्या होगा, लिमिट लगाओगे तो भाई एफ ऑफ एच कितना होगा पहले ये बताओ। एफ ऑफ एच 0 से कम है, मतलब अपन किधर है, 0 से लेफ्ट साइड में। मॉड एक्स नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू जो आएगी एच की वो नेगेटिव होगी कि नहीं होगी। 0 से लेफ्ट की सबसे छोटी वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ये तो पता है। तो एफ ऑफ एच जो है वो माइनस एच खुलेगा क्या, और नीचे एच रहेगा, ये कट जाएगा। यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 अभी भी है, तो ये क्या आया, -1 आ गया क्या। चलो राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एच अपॉन एच, क्या आएगा भाई, लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एच अपॉन एच। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, हुआ ना। तो इसका मतलब हमको एक ऐसा एग्जाम्पल मिल चुका है जो बोल रहा है कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है बट वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बस ये एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है किसी चीज़ को गलत प्रूव करने के लिए। तो ये बात अब गलत ही है कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं ये कन्फर्म है। ठीक है ना, ऐसा कोई एक एग्जाम्पल हो सकता है जो कंटिन्यूअस और वो डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, लेकिन ये एकदम गारंटीड श्योर है, एकदम 100% क्या बोलते हैं उसको, प्योर है ये बात कि भाई हर डिफरेंशिएबल फंक्शन को कंटिन्यूअस तो होना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, चलो फिर इसको नोट करो। चलो अगला हेडिंग हमारा रहेगा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। बहुत लंबा हेडिंग हो गया, कोई बात नहीं। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है तुम लोग को मालूम है, एफ ऑफ एक्स, वो गॉफ और फॉग निकाले हो ना फर्स्ट चैप्टर में, वो सारा कंपोजिट फंक्शन होता है ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ही नाम था, तो वहाँ जैसे गॉफ और फॉग टाइप के जितने भी फंक्शन आते हैं वो सब कंपोजिट फंक्शन है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ साइन एक्स स्क्वायर का, या इससे और आसान एग्जांपल लेते हैं, चलो उसको बाद में देखेंगे, इसको अभी होल्ड पे रख दो। अभी लेते हैं सिंपल वाला x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर। इसका अगर मैं तुमको बोलूँ बेटा f' निकालो तो क्या करोगे, बड़े आराम से तुम लोग a + b होल स्क्वायर लगाओगे और इसको लिख लोगे x² + 1 + 2x, फिर डिफ्रेंशिएट करके 2x + 2 आंसर लिख दोगे, है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा और हार्ड करता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब बोलूँगा तो तुम लोग क्या करोगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab होता है ना, तो 3x इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा लिखोगे, फिर x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, फिर इसका f' आराम से निकाल लोगे, है ना। 3x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 3, ठीक है। फिर मैं तुमको बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 4। फिर तुम बोलोगे सर थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर लेंगे। फिर पावर को मैंने बढ़ा के 5 किया, फिर बोलोगे ठीक है सर कोशिश कर सकते हैं, स्क्वायर यहाँ है क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर मैंने पावर को बढ़ाते बढ़ाते 10 कर दिया, फिर बोलोगे ना ना बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश कर सकते हैं। अब मैं पावर को 100 कर दिया, 1000 कर दिया, फिर बोलोगे सर 2 3 पावर 4 हुई थी तो प्राण निकलने लगे थे, 5 में हालात ठीक नहीं थे, 6 के बाद तो ऐसे ही बेहोशी छा रही थी, मूर्छित हो गए थे, तो ये 1000 में क्या होगी, इसमें तो प्राण निकल ही जाएंगे। तो इसका कुछ तो जुगाड़ बताओ, ऐसा करेंगे थोड़ी ना, है ना। तो ऐसे फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए अपन ये नई टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है चेन रूल। चेन रूल क्या है, चेन रूल। चेन रूल बहुत ही प्यारा चीज़ है, बहुत ही प्यारा। चेन रूल बोलता है पहले तो तुम खोजो
कितने फंक्शन हैं। तो यहाँ तुम लोग अगर दिमाग अपने वो तीसरी आँख खोल के देखोगे तो तुम लोग को दिखेगा यहाँ पे कि दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स दो फंक्शन से बना है। ये एक जी ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स किसी एच में डाला हुआ है। ऐसे मैं बोला तो तुम लोग बोलोगे अरे ये क्या है। तो भाई देखो, मैं मान रहा हूँ कि जी ऑफ एक्स जो है वो है एक्स प्लस वन और एच ऑफ एक्स जो है वो है एक्स की पावर 1000। बोलो, तो एक्स की जगह एक्स प्लस वन डाला हुआ है क्या? तो ये यही है क्या, है कि नहीं? तो ऐसे फंक्शंस को अपन जब डिफरेंशिएट करना चाहते हैं ना तो एक चेन रूल का उपयोग करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे समझते हैं चेन रूल को। तो देखो ऐसा करो, ये जो है ध्यान से देखना, इसको क्या करो, एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा एच डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स। आसान शब्दों में यही करोगे। तो अब एच डैश एक्स कैसे निकालोगे भाई? लेकिन x की जगह क्या यूज करोगे? ना मुन्ना ना, जी ऑफ एक्स यूज करोगे, यहाँ पे जी ऑफ एक्स यूज करोगे, ठीक है। तो जब यूज करोगे तो क्या होगा देखो, तो एच डैश एक्स मतलब क्या है, 1000 एक्स की पावर 999, 1000 एक्स की पावर 999। एक्स की जगह क्या लिखना है भाई, जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब उसके बाद जी डैश एक्स करेंगे तो जी क्या है, एक्स प्लस वन जिसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1000 इंटू जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन का पावर 999। बताओ कोई दिक्कत हुआ क्या? सॉरी 1000, हाँ ये आंसर आ गया। तो ये ऐसे तो थोड़ा बड़ा अजीब लग रहा है, 2-4 और सवाल करते हैं, आसान दिखने लगेगा। वो जो साइन एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया था उसको लेके आते हैं, या उससे पहले ना एक काम करो, ये क्यूब वाला ट्राई करो। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का क्यूब। तो देखो पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब का क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, फिर एक्स प्लस वन को करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन का 1, क्या 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x मतलब 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6x। देखो तो आया क्या सेम। चलो इसी मेथड को इसके लिए भी करके देख लो भाई। तो इसके लिए करोगे तो क्या होगा, पहले लिखोगे एक्स स्क्वायर का तो 2 इंटू एक्स, और एक्स की जगह क्या यूज़ होना है, एक्स प्लस वन, और फिर एक्स प्लस वन का रहेगा 1 तो क्या आएगा 2x प्लस 2। आया है क्या? अरे समझ में आया ना। तो ये पूरा जो कार्यक्रम उसको आसान ही कर दिया। अब इसको करके देखो साइन एक्स स्क्वायर को, तो साइन एक्स स्क्वायर को छोटा सा यहीं कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ फंक्शंस कौन कौन से हैं भाई, सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो पहले साइन का करते हैं, तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा, 2x। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से एफ डैश एक्स निकल गया। तो ये आसान है कि मुश्किल? जिसका कुछ आइडिया नहीं था उसको कितने आराम से कर लिए। चलो इसको नोट करो, इस पर एक दो और सवाल देखेंगे, एकदम मज़ा आएगा, बहुत ही सिंपल है। चेन रूल डिफरेंशिएशन को इतना आसान कर देता है ना कि क्या है ये। सोचो 3 वाले में पहले एक्सपेंड करने में कितना टाइम लगा था, उसको यहाँ पे कितनी आसानी से 2-3 लाइन में ही कर डाले। फॉर्मूला यहीं भी याद है अगर क्यूब का तो भी बन जाता है। ठीक है चलो नोट करो फिर। चलो तो एक और सवाल ऐसे ही अजीब सा लेते हैं, फिर बुक का सवाल करेंगे। तो फंक्शन जो है हमारे पास वो है लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए इसको देख के क्या लगता है, कितने फंक्शन है इसमें, 3। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, लॉग। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x लिखेंगे, तो एफ डैश एक्स करते हैं। चलो तो सबसे पहले लिखेंगे 1/x। x का काम कौन करेगा, लॉग के अंदर जो भी आइटम है वो सब। लॉग के अंदर क्या है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अगला लॉग गायब, अब साइन के साथ जो करना है करो। तो साइन का क्या होगा, कॉस
कॉस के साथ कार्यक्रम किसका है, एक्स स्क्वायर का, तो पूरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को करोगे ये पूरा गायब, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये आ गया आंसर। मस्त है ना चेन रूल, पहले बाहर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर, ऐसे ही 4 फंक्शन होता तो 4 बार करते, 5 होता तो 5 बार करते। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? चलो तो एक और सवाल लेते हैं जो कि बहुत प्यारा सा सवाल है और तुम लोग 1 सेकेंड में बना लोगे ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ, जो कि है क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x + 3। तो ले लेते हैं y = 2x + 3, ठीक है ना। फिर अपन को निकालना क्या है भाई, अपने को निकालना है dy/dx, जो क्या होगा, तो सबसे पहले tan का करते हैं। तो क्या होता है tan का भाई, sec² 2x + 3 इंटू d/dx ऑफ क्या 2x + 3। फिर अगले स्टेप में अपन लिख देते हैं sec² 2x + 3 इंटू 2x + 3 का क्या आएगा 2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 2 sec² 2x + 3। कोई दिक्कत? एक और सवाल देखें इसी टाइप का। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो है साइन ऑफ कॉस ऑफ x²। बताओ इसको बनाया जा सकता है कि नहीं? बहुत आराम से बना सकते हो। तो एक काम करो, इसको ले लो y = दिस और dy/dx = क्या लिखोगे, सबसे पहले साइन का लिखोगे। देखो इधर साइन का क्या होगा कॉस, और अंदर में पूरा आइटम कॉस ऑफ कॉस x²। फिर d/dx ऑफ क्या बचा साइन हटाने के बाद, तो कॉस x²। फिर अगले स्टेप में कॉस ऑफ कॉस x² छूट गया। अब यहाँ पे देखो कॉस का करना है, कॉस का क्या होता है तो माइनस साइन x², फिर इंटू d/dx ऑफ x², ठीक है। फिर d/dx क्या होता है 2x, तो 2x को पहले लिख दे रहा हूँ और माइनस को भी, तो कॉस ऑफ कॉस x² इंटू साइन x²। आ गया आंसर। तो चेन रूल बहुत ही आसान है और ऐसे ही लिखना है। लिखने के लिए तुमको दिखाना पड़ेगा, ऐसे लगातार मल्टीप्लाई जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ में हो तो डायरेक्ट फटाफट लिख डालो। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है ये, तो पहले ये लिखो d/dx ऑफ अंदर वाला आइटम, फिर अंदर वाला, फिर अंदर वाला, ऐसे लिखना ताकि एक आध स्टेप बढ़ जाए तो 2-3 नंबर का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता ये। देखते साथ ही आंसर पता चलता है। डिफरेंशिएशन इतना प्यारा चीज़ है ना कि देख के ऐसे चुटकी बजाओगे तुमको आंसर मिलेगा। तो अब इसके 10 सवाल हैं एक्सरसाइज 5.2 में, 10 को ट्राई करो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।